हेलो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है बेटा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस चीज़ का हर बच्चा ध्यान रखे। फिजिक्स में हमेशा किसी भी चीज़ को समझते हुए पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए जो कुछ भी डिस्कस होता है उसको समझने की कोशिश करो। अब वो वाला सिस्टम किसी तरह से नहीं चलेगा कि कोई भी डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन को हमने याद रख लिया या रट लिया, एग्जाम में हम उसको लिख कर गए और हमको मार्क्स मिल गए। अब सब्जेक्ट को समझना है तो हर चीज़ की डेप्थ में जाने की कोशिश करो, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ बेसिक चैप्टर। बहुत बेसिक चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। चैप्टर का जैसे नाम लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, तो बेटा ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि चैप्टर में दो चीज़ें हमको पढ़नी है, यूनिट और डायमेंशन। ठीक। अब इसमें ये जो यूनिट है ना, ये हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, शायद इसकी डेफिनेशन हम नहीं जानते, बट यूनिट्स को हमने काम में तो लिया है, यूज़ में तो लिया है। और डायमेंशन हमारे लिए एक नई चीज़ है। डायमेंशन को हम यूनिट के बाद ही समझ सकते हैं, इसलिए पहले यूनिट को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, उसके बाद में फिर डायमेंशन की बात आती है। ठीक। तो यूनिट क्या चीज़ होती है, यूनिट्स हमने काम में ली हुई है, बट आज अपन बात करते हैं कि उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपल से हम एग्जांपल लेकर के चलें कि मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली मास। अब हम मास को क्या लिखते हैं, मास लिखा मान लो सपोज 2 kg, ठीक है, या फिर 5 kg 10 kg समथिंग लाइक दैट। हमने एक और एग्जांपल ले लिया कि मान लो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल और ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल से दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर या कुछ भी इस तरह से हमने लिया। तो एक्चुअली बेटा ये जो हम नोट कर रहे हैं कि मास 2 kg, इसमें ये जो kg है ये मास की यूनिट है। डिस्टेंस में जो हमने लिखा है 10 मीटर, ये जो मीटर है ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो एक्चुअल में इन यूनिट्स को हम समझ तो रहे हैं। अब मास की यूनिट हम समझ रहे हैं, डिस्टेंस की यूनिट समझ रहे हैं, टाइम की यूनिट समझ रहे हैं, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट हम समझते हैं। जैसे स्पीड की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन की अगर बात करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स की अगर बात करोगे तो न्यूटन है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं इनके साथ में बोल रहा हूँ ये सारी इनसे रिलेटेड यूनिट्स हैं। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की केवल यही यूनिट्स नहीं है। मास की अगर हम बात करें तो 2 kg, अब किलोग्राम के अलावा हम ग्राम भी लिखते हैं, क्विंटल भी लिखते हैं, टन में भी लिखा जाता है। ऐसे डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो मीटर में भी लिखते हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फुट, इंच, ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ ये सारी डिस्टेंस की, ये लेंथ की यूनिट है। टाइम के लिए जैसे अगर हम बात करें तो सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ये सब यूनिट्स ही तो है। तो फिजिकल बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट्स हम जानते हैं, लेकिन उनकी केवल एक यूनिट नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि यार मास की यूनिट क्या है, तो 50 स्टूडेंट्स के आंसर एक जैसे होंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कोई स्टूडेंट तो किलोग्राम बोल सकता है, कोई 7 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि ग्राम है, कोई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि पाउंड है, कोई बोल सकता है कुछ और है, कोई बोल सकता है कुछ और है, क्योंकि इसकी यूनिट्स बहुत सारी है। तो अब आंसर सबका एक जैसा नहीं है। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पहले तो क्या किया कि यूनिट वाली चीज़ को डिफाइन करने का डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि पहले तो इस यूनिट को डिफाइन करते हैं। अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एग्जांपल ले लिया। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि मास इक्वल्स टू 2 kg है। अब इस वैल्यू को बेटा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 2 है और एक kg है। तो ये जो 2 है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो kg लिखा हुआ है ये यूनिट है। अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए क्या किया कि यूनिट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया। ठीक है। इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिट, वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। यूनिट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोला। स्टैंडर्ड वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? किसी भी क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिससे कंपेयर करके आप एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की हाइट हमको मेजर करनी है, तो अब हाइट मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हम एक रेफरेंस लेकर के चलेंगे,
एक लेवल लेकर के चलेंगे, एक पॉइंट लेकर के चलेंगे जहाँ से हम उस हाइट को मेज़र करेंगे। हो सकता है कि वो जो हाइट है वो हम ग्राउंड से मेज़र कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो जो हाइट है वो हमारी टेबल से मेज़र कर रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइट को मेज़र करने के लिए रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। ग्राउंड से भी हाइट मेज़र कर जा सकती है, किसी दूसरे पॉइंट से भी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, टेबल से भी हाइट को मेज़र कर सकते हैं। तो वो जो रेफरेंस हम ले रहे हैं, वो जो डेटम हम ले रहे हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब उसी से तो कंपेयर कर रहे हैं कि टेबल से कितनी हाइट पर है या ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो ये जो हमने रेफरेंस लिया यही अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। ऐसे ही हमने कहा कि ये जो यूनिट है इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोलो। आप इसको थोड़ी देर के लिए यूनिट मत बोलो, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हमने जैसे कह दिया कि जैसे 2 है ना, ऐसे ही kg भी है, तो kg को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया। अब हम इससे कंपेयर करके एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं कितनी है। कैसे? हमने जो मास लिखा है इसको बोलने के अब 2 तरीके हैं। या तो हम सिंपली बोलें कि मास इज इक्वल्स टू 2 kg। हमने बोला कि मास 2 kg है, बिल्कुल सही बात है, मास 2 kg है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 into kg है, वेयर kg इज ऑल्सो द वैल्यू। और हम कह रहे हैं कि kg एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का जो मास है वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का 2 टाइम्स है। हो गया कंपैरिजन कि जो मास है वो स्टैंडर्ड वैल्यू का 2 टाइम्स है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल मास आ जाएगा। मान लो मास 5 kg है, तो हम बोल सकते हैं 5 into kg। तो या तो हम बोलेंगे 5 kg, या फिर हम कहेंगे kg एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हम यूनिट की तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बॉडी का जो मास है वो स्टैंडर्ड वैल्यू, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका 5 टाइम्स है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू का 5 टाइम्स है। ऐसे ही हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 मीटर। अब हमने कह दिया कि ये मीटर अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज, अब डिस्टेंस कितना होगा, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ली है उसका 10 टाइम्स है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड वैल्यू को तो आपको डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट को डिफाइन किया। अब इसको प्रॉपर वे में अगर हम बोलेंगे तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। आप खुद सोचो बेटा इस चीज़ को, आपको डेफिनेशन समझ में आएगी कि यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू और विच इज यूज्ड टू गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे कंपेयर करके हम उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया कि स्टैंडर्ड वैल्यू को 2 टाइम्स है तो 2 kg लिख दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू को 5 टाइम्स है तो 5 kg लिख दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू का 10 टाइम्स है तो 10 मीटर लिख दिया। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसी को हमने यूनिट बोला है। अब साइंटिस्ट लोगों के सामने सवाल वही आया जो अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर मास की तो यूनिट फिक्स तो है नहीं, kg भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट बोली जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसकी भी कुछ ना कुछ रेमेडी निकालते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया बेटा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप अगर सोच करके देखें तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ काम में ली जाती हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ तो आपने पढ़ ली, और इनसे भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी तक पढ़ी उनकी जैसे हम बात करें तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, कुछ यहाँ तक आपने सुना होगा। बट इनके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, टॉर्क आता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करो। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए बेटा साइंटिस्ट लोगों ने कैटेगरीज बनाई। किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। उन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड किया और 2 कैटेगरीज बनाई। एक कैटेगरी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, समझना है आप ध्यान से, यहाँ से मेन बात स्टार्ट हो जाती है। और सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल में फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, या हम कहें रूट वाली जो क्वांटिटीज है। और डिराइव्ड का मतलब होता है जो कहीं से प्रोड्यूस हो रही हो, जो किसी पे डिपेंड कर रही हो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब जिनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है,
किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर जो डिपेंड नहीं करती है उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे? विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जिनका खुद का एग्जिस्टेंस है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो तो फंडामेंटल है, और जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है वो डिराइव्ड है। इसका मतलब फंडामेंटल अगर हमको पता लग जाए तो डिराइव्ड को निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। अच्छा, साथ ही इन्होंने एक बात और बोल दी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो यूनिट्स होंगी उनको नाम क्या देंगे? कॉमन सेंस से, कि उनका नाम फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उनकी यूनिट का नाम क्या हो जाना चाहिए? फंडामेंटल यूनिट्स, जो इनकी यूनिट्स होंगी। ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है उनका नाम बेटा क्या हो जाना चाहिए? उनका नाम हो जाना चाहिए डिराइव्ड यूनिट, सॉरी, उनका नाम हो जाना चाहिए डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो फंडामेंटल, जो फंडामेंटल से पैदा हो वो डिराइव्ड, जो फंडामेंटल से रिलेटेड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट, जो डिराइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट। अब क्वेश्चन सवाल सामने ये आया कि साहब कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटी मानोगे? तो उन्होंने अपनी तरफ से 3 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटी माना। एक ली बेटा उन्होंने मास, एक क्वांटिटी, और दूसरा लिया उन्होंने लेंथ, और तीसरा बहुत ही सिंपल टाइम। उन्होंने कहा कि साहब ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानी जाएंगी, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में इंक्लूड करो। हालांकि आगे जा कर के इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, आगे जा कर के 3 क्वांटिटीज़ की जगह 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया था। लेकिन फिलहाल के लिए वो जो करेक्शन है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो चीज़। अभी हम हमारे दिमाग में इतना रखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 है, मास, लेंथ और टाइम। इसका मतलब इनकी जो यूनिट्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। इसका मतलब अब जितनी भी क्वांटिटीज़ इनके अलावा बची वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में इंक्लूड होंगी। ठीक, बट एक सवाल, एक क्वेश्चन अभी भी जैसे का तैसा है कि सर मास की यूनिट अगर पूछी जाएगी तो केजी, ग्राम, बहुत सारी यूनिट बोली जा सकती हैं। एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट है। हम सबका आंसर एक जैसा चाहते हैं कि अगर हम मास की यूनिट पूछें तो सारे बच्चे एक जैसा आंसर दें, या तो सारे स्टूडेंट्स केजी बोलें, या सब ग्राम बोलें, या सब पाउंड बोलें, मतलब सबका आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ सोची, उन्होंने कहा कि यार अपन एक काम करते हैं कि भाई फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमने डिफाइन कर दी, और फंडामेंटल में हमने मास, लेंथ और टाइम को कंसीडर कर लिया। अब हम एक यूनिट सिस्टम और बनाते हैं, इसको इरेज करता हूँ। उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, यूनिट्स के लिए उन्होंने एक सिस्टम डिफाइन किया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एक्चुअल में उन्होंने यूनिट्स के लिए 3 सिस्टम बनाए थे बेटा, 3 सिस्टम। उन्होंने कहा कि एक होगा एमके सिस्टम, एक होगा सीजीएस सिस्टम, और एक होगा एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब जब भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछी जाएगी तो साथ में सिस्टम जरूर बोला जाएगा कि कौन से सिस्टम में आप उसकी यूनिट लिखना चाहते हो। पहले तो इसका मतलब समझ लो एक्चुअल में क्या है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। बहुत सिंपल है, एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, ओके, एंड एस फॉर सेकेंड। मतलब लेंथ के लिए अगर बात की जाए तो मीटर, मास के लिए अगर बात की जाए तो किलोग्राम, और टाइम के लिए अगर बात की जाए तो सेकंड। ऐसे ही सीजीएस की फुल फॉर्म क्या आएगी? सी फॉर सेंटीमीटर, राइट, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर फिर वही वापस से सेकंड। एफपीएस में बात की जाए तो एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो टाइम के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तीनों सिस्टम में अगर बात करें तो सेकंड सेकंड सेकंड। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है ना, सीक्वेंस याद रखो आप, तो लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, तो एमकेएस में अगर बात करेंगे तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस में बात करेंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस में अगर बात करेंगे तो फुट, पाउंड, सेकंड। तो हम इस सीक्वेंस में क्वांटिटीज को याद रख लेते हैं कि भाई पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा सुनो, मैं आपसे कहूँगा कि यार मास की यूनिट बताओ सीजीएस में। अब मैं केवल ये नहीं बोलूँगा कि मास की यूनिट बोलो, मैं कहूँगा कि मास की यूनिट सीजीएस में। तो आप सीजीएस में देखेंगे मास की यूनिट सीजीएस में आप बोलेंगे ग्राम,
CGS में। मैं आपसे कहूँगा कि लेंथ की यूनिट बताओ MKS में, लेंथ की यूनिट MKS में, आप कहेंगे मीटर। मैं आपसे कहूँगा कि टाइम की यूनिट बताओ FPS में, आप कहोगे सेकेंड। मैं आपसे कहूँगा कि लेंथ की यूनिट बताओ FPS में, लेंथ की FPS में, आप बोलोगे फुट। मैं आपसे कहूँगा कि मास की यूनिट बताओ MKS में, आप कहोगे किलोग्राम। तो जब सिस्टम साथ में बोल दिया जाएगा तो अपन को पता लग जाएगा कि क्या यूनिट बोलनी है। तो इस तरह से 3 सिस्टम बनाए, MKS, CGS और FPS। इनमें बेटा सबसे ज़्यादा जो अपने काम में आता है वो होता है हमारा MKS सिस्टम। हालांकि CGS और FPS की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा MKS काम में आता है, उससे कम CGS और सबसे कम काम में आता है FPS। आगे जा कर के इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, तो MKS सिस्टम को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक ऐसा ही सिस्टम बनाया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए भी इतना समझते हैं कि ये 3 सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के लिए, MKS, CGS और FPS। तो अब सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट्स को दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक अपन को बात समझ में आई होगी। एक बार क्विक रिवीजन में कर देता हूँ जितना भी अभी तक अपन ने डिस्कस किया है। हमने बात को स्टार्ट किया था यूनिट से। तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली गई, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके हम फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू बता देते हैं, 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 10 टाइम्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करे, जिनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगा, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्रोड्यूस होंगी उनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने 3 क्वांटिटीज को लिया, लेंथ, मास और टाइम। उनके लिए हमने एक सिस्टम 3 सिस्टम बनाए, MKS, CGS और FPS, जिनकी फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे काम आता है वो MKS है। इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म आगे अपन पढ़ेंगे जिसको अपन बोलेंगे SI, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आई होगी। इससे आगे का जो अपना डिस्कशन है सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको रिपीट कीजिए, और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी आपकी होती है, तो लाइव क्लास में उसको डिस्कस कीजिए, या फिर जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पर उसमें अपनी क्वेरी डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपकी क्वेरीज को देखूँ और उनको सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।